इसलिए बद्रीनारायण पहुंचना एक परम उद्देश्य होने पर भी बीच में भोजन करना, जलपान करना, विश्राम करना, शयन करना अनिवार्य है। हमलावर का मुकाबला करना अनिवार्य है। खूंखार जंतुओं का मुकाबला करना अनिवार्य है अगर आप बद्रीनारायण पहुंचना चाहते हैं तो। इस तरह से हमारा उद्देश्य है परात्पर पर ब्रह्म का अपरोक्ष साक्षात्कार, बस मुक्त। लेकिन उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए कर्म वही पर धर्म ते विरति, योग ते ज्ञाना, ज्ञान वेद बताना। मोक्ष क्या है? भगवान परब्रह्म, भगवान ही मोक्ष है और कुछ नहीं मोक्ष। गोस्वामी तुलसीदास जी या और वैदिक उच्च संत वो अगर मोक्ष भगवत भिन्न हो तो ऐसा मोक्ष त्याज्य, अग्राह्य। मोक्ष उसी हालत में ग्राह्य है जब मोक्ष भगवत रूप, निरावरण पर ब्रह्म स्वरूप ही मोक्ष। इसलिए मुक्तोपसर्प भगवान है तो अगर मोक्ष भगवान न हो तो मुक्तोपसर्प भगवान को कैसे कहें? भगवान मुक्तोपसर्प है, मुक्तों द्वारा प्राप्त वस्तु है। तो मुक्तों द्वारा प्राप्त वस्तु जब भगवान है, इसलिए निरावरण ब्रह्म, सावरण ब्रह्म जगत है, निरावरण पर ब्रह्म मोक्ष, बस यही परिभाषा है। इस दृष्टि से उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए, निरावरण पर ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए ज्ञान चाहिए, साक्षात्कार चाहिए। साक्षात्कार के लिए चित्त के योग चाहिए। योग माने अत्यंत मन की एकाग्रता, समाधि। और समाधि के लिए वैराग्य चाहिए, महावैराग्य, अत्यंत वैराग्य। और वैराग्य के लिए धर्म चाहिए। धर्मानुष्ठान करके भगवान के चरणों में अर्पण करो, यज्ञ करो, दान करो, तप करो, व्रत करो, भगवान के चरणों में अर्पण करो। श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्रीमन नारायणार्पणमस्तु। इस तरह से यज्ञ, तप, दान, व्रत आदि सत्कर्मों को करके भगवान के चरणों में अर्पण करो। इसी से वैराग्य उत्पन्न हो। तावत कर्माणि कुर्वी तो न निर्विद्येत जावता मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा जावन न जायते। कर्म करने की अवधि है, तब तक निष्काम कर्म करते रहो, तब तक निष्काम कर्म करते रहो जब तक कि भगवत कथा में पूर्ण अनुराग न हो जाए, संसार से पूर्ण वैराग्य न हो जाए, तब तक वर्णाश्रमानुसारी श्रौत स्मार्त निष्काम धर्म कर्म का आचरण करके भगवान के चरणों में अर्पण करते रहो। तो उसके लिए धर्म चाहिए और धर्म के लिए धन चाहिए। धन न होगा तो धर्म कहां से बनेगा? मंदिर में आओ, एक फूल की माला तो लाओ, पैसे नहीं तो कहां से फूल माला लाओगे? भगवान का दर्शन करके नया पैसा एक तो चढ़ाओ, नए पैसा सही, तो पैसे नहीं तो कहां से नया पैसा, कहां से पुराना पैसा? सब ठन ठन पाल कंगाल दास रुंड मुंड लुंज पुंज हो जाए तो कहां से क्या बनेगा? मंदिर कैसे बनेगा? मंदिर को भोग राग कहां से लगेगा? जगह कैसे बनेगा? धन से ही ना, धन से ही ना। धन होगा तभी ना यज्ञ होगा, धन होगा तभी दान होगा, धन होगा तभी तप होगा, धन होगा तभी सब कुछ बनेगा। अग्निहोत्रादि कर्म कलाप भी वैसे ही बनेंगे, उसके बिना कुछ नहीं बनेंगे। इसलिए धर्म के लिए धन के रखा चाहिए और गुंडागर्दी में धन के रक्षा ही नहीं होगी, धन छिन जाएगा। इसलिए गुंडागर्दी दूर करने के लिए, छीना झपटी दूर करने के लिए शुद्ध राजनीति चाहिए, पवित्र राजनीति, राम राज्य की राजनीति चाहिए। जहां सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। जहां बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। जहां नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध लक्षण ही ना। तभी उस राम राज्य में दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हूं नहीं व्यापा। इसलिए महर्षि वाल्मीकि बोलते हैं, धर्मेण शासिते राष्ट्रे न च बाधा प्रवर्तते, नाभयो व्याधयश्चापि रामे राज्यम प्रशासति। रामचंद्र के धर्म नियंत्रित शासन तंत्र में किसी को आधि नहीं हुई, व्याधि नहीं हुई, मानसिक पीड़ा भी नहीं हुई किसी को। शरीर संबंधी पीड़ा तो होती कैसे? किसी को शारीरिक पीड़ा नहीं, मानसिक पीड़ा नहीं, किसी प्रकार की पीड़ा नहीं। लोग इतने निर्भर हैं शासन पर, किसी का लड़का मर जाता है तो ले जाकर राम के दरवाजे छोड़ा। क्यों? राजा जिम्मेदार, क्यों हमारा लड़का मरा? चोरी हो गई, ये इसके लिए राजा जिम्मेदार है, इसको तो कहना ही क्या है। चोरी हो जाए तो जिम्मेदार राजा है ही है। पर आज का दुनिया का किसी का लड़का मर जाए, जाके कहो नेहरू साहब हमारा लड़का मर गया, दिलाओ। पागल है, किसी को ले जाकर पागल खाने में बंद करो। लड़का मर गया, अपने दुख से मर गया, ढंग से मर गया, हम क्या करें? राम उस पर भी विचार कर, हम जिम्मेदार हैं, दीनदार, ईमानदार, धर्मात्मा शासक के रहते रहते किसी का लड़का अकाल में मरा क्यों? क्यों मरा? बुलाया अपने मंत्रियों को राज्य में। आप जानते हैं, जब प्राणी विष्णु की पालनी शक्ति के द्वारा संसार, राष्ट्र, विश्व, समाज विष्णु की पालनी शक्ति के द्वारा जिस समय सुरक्षित रहता है, तभी ब्रह्म ज्ञान की बात चलती है, तभी धर्म ज्ञान की बात चलती है, तभी उपासना की बात चलती है, तभी योगाभ्यास की बात चलती है, तभी दार्शनिक ऊंचे सिद्धांतों की बात चलती है। जहां जीवन ही खतरे में है, रोटी खतरे में है, पानी खतरे में है, मकान खतरे में है, तहां कहां का ब्रह्म ज्ञान, कहां का धर्म ज्ञान, कहां का ऊंचा ऊंचा सिद्धांत, कुछ भी नहीं बन पाते।
इसलिए जैसे बद्रीनारायण पहुंचने का साधन होने के कारण भोजन करना, जलपान करना, विश्राम करना, पुण्यों का मुकाबला करना अनिवार्य है सबके लिए, बद्रीनारायण पहुंचने का साधन है। इसी तरह से भगवत स्वरूप साक्षात्कार के लिए सब वेदों का महातात्पर्य पर ब्रह्म परमेश्वर में होते हुए भी वेदों के अवांतर तात्पर्य कर्म कांड में भी है, अवांतर तात्पर्य उपासना कांड में भी है, अवांतर तात्पर्य वेदों का राजनीति में भी है,